ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर आए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है ईरानी वजीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। ईरानी वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का हमेशा मोतरफ रहा हूँ। सिकंदर मोमिनी वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। ईरान और अमरीका में 10 रोजा जंगबंदी की तजवीज। अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए जंगबंदी की तजवीज सालिसों ने पेश की। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया, सालिसों ने अमरीका के साथ कशीदगी कम करने के लिए 10 दिन सीज फायर की तजवीज भेजी है। तजवीज पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तसादम को खत्म किया जा सके। जंग बंदी का मकसद अबूरी मुआहदे को बहाल करने के रास्ते तलाश करना है। इस्माइल बकई ने कहा, सालिसी करने वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वाशिंगटन के पैगामात सालिस ममालिक के जरिए तेहरान पहुंचाए गए। कशीदगी के बावजूद सिफारती चैनल्स फाल रहे। जंग का दायरा फैला तो जिम्मेदार अमरीका होगा। खारक जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली अमरीकी फौज का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। ईरान के खलीज में अमरीकी अड्डों पर बमबारी। उर्दन में पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-16 और F-15 हैंगर्स की तबाही की फुटेज भी जारी कर दी। कुवैत में अमरीकी रेडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस को निशाना बनाया। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। बहरीन के अल-सखीर एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन शेड्स को तबाह किया गया। सलमान पोर्ट पर अमरीकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया। आबनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर्स धमाके से उड़ाने का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने कहा, जंग बरसों भी जारी रही तो हमारे मिसाइल दुश्मन पर बरसते रहेंगे। अमरीकी सदर के दावों के बरक्स मिसाइल और ड्रोन का वाफिर जखीरा मौजूद है। अमरीका की ईरान पर बमबारी जारी। जुनूब मगरबी ईरान में जेर तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला। मगरबी ईरान में 5.5 शिद्दत का जलजला गया। इमाम खोमैनी पोर्ट, तब्रेज, चाबहार, सेरेक, हुर्मुजगान, बूशहर और कोनाक पर मिसाइल बरसा। ईरानी फौज के साहिली निगरानी के मराकज, फजाई दिफाई तंसीबात, कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियतों और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, कुवैत में अमरीकी रेडार, तैयारों के हैंगर और ड्रोन बेस पर हमले किए। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह। आबनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर्स को धमाके से उड़ाने का दावा। आज रात ईरान पर बहुत शदीद हमला किया। हमला इन अमरीकी फौजियों के लिए किया जो इस जंग में मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरानी हमले में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद शायद 3 है। ट्रंप ने मरने वाले फौजियों को अजीम और मुहिब वतन करार देते हुए कहा, अमरीकी फौजियों की लड़ाई का मकसद यह है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। एक तरफ अमेरिका जंग रोकने के दावे तो दूसरी तरफ खित्ते में मुसलसल नया फौजी साजो सामान ला रहा है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र कालिबाफ ने कहा, लगता है अमेरिका को हमारे समझने की सलाहियत पर शक है। इनकी चालों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ईरान तैयार है। अमरीकी दावों की सच्चाई अमल से नजर आनी चाहिए, बातों से नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, मैदान में ईरान की बर्तरी पर ही जंग खत्म होगी। मैदान में ईरान की बर्तरी पर ही जंग खत्म होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो ही होता है जब फौजी महाज पर काबिल एतमाद कामयाबियां हासिल हो जाएं। नुकसानात के बावजूद ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पर मुअस्सर ताकत के तौर पर उभरा है। ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। कैनेडियन वजीर खारजा की वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कैनेडियन हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। कहा, कैनेडियन वजीर आजम से जल्द मुलाकात के मुंतजिर हैं। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया।
फील्ड मार्शल से मुलाकात में इलाकाई सलामती और पाकिस्तान कनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन, इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए ताउन इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और कोशिशों को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भी तारीफ। इक़्तिसादी ताउन पाकिस्तान और कनाडा की मुश्तरका तरजीह है। कारोबारी रवाबित के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा कैनेडियन सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा, मशरिक वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सत्ताइश है। सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के नए मुआहदे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान और कनाडा में अहम ज़रई प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। वजीर खारजा अनीता आनंद की वजारत दाखिला आमद, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। एंडी बर्थम बरतानिया के 59वें वजीर आजम बन गए। कौम से खिताब में कहा, बरतानवी सियासत में इस्लाहात के लिए काम करेंगे। बरतानिया को नया मुआशी मॉडल देंगे। दुनिया को दिखाएंगे हम अपना इस्तेहकाम बहाल कर सकते हैं। एंडी बर्थम ने पीर को बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स के साथ मुलाकात की। उन्हें हुकूमत तश्कील देने की बाकायदा दावत दी गई। इससे कबल मुस्ताफी वजीर आजम खीर स्टार्मर ने अपना इस्तीफा बरतानवी बादशाह को पेश किया था। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खलीलुल हय्या को सियासी शोबे का नया सरबरा मुंतखब कर लिया। उन्हें यहिया सनवार की जगह नया सरबरा मुंतखब किया गया है, जो 2024 में गजा पर हमले में शहीद हो गए थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई। कोटली आजाद कश्मीर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिर गया। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बाग के नाला माहल में तोगयानी, मस्जिद शहीद, 5 मकानात, 10 दुकानें और नाले के अतराफ खड़ी गाड़ियां बह गई। मानसहरा के नदी नाले और दरिया भी बिफर गए। 3 राब्ता पुल पानी की नजर। बरसाती रैले से कई दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा। मर्दान में घर की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, माँ बेटी जख्मी। लंडी कोतल में नदी नाले उबल पड़े। आबी रैला पाक अफगान शाहरा तक पहुंच गया। कई गाड़ियां बहा ले गया। मुसाफिरों को बचा लिया गया। पटियाली में हादसे का शिकार माल बरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से हटा दी गई। मरम्मती काम मुकम्मल। फरीद एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों को 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने की हिदायत। अब ट्रैक की मुकम्मल बहाली के लिए मरम्मती काम जारी। ट्रेनों का शिकार शेड्यूल दरहम बरहम। ट्रेनें ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम, कराची, पाक बिजनेस और मिल्लत एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट को मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। क्या जेल के बाहर गुफ्तगू करके खिलाफ वर्जी नहीं की गई? सलमान अकरम ने कहा कि ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था तो नजरसानी दायर करते। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ने वकील के जरिए एनसीसीआई में जवाब जमा करा दिया। वकील फैसल मलिक के मुताबिक नौरीन न्याजी का इब्तिदाई बयान जमा कराया है, जो मुकम्मल नहीं। नौरीन न्याजी ने एनसीसीआई में बतौर पेश होने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन न्याजी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 160 के तहत सोशल मीडिया, रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलब किया गया था। सोशल मीडिया पर चलने वाले बयानात से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने नौरीन खानम के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, जो बयान दे रहा है उससे पूछें। अली जफर ने जुडिशल कमीशन इजलास के बॉयकॉट की भी मुखालफत कर दी। कहा, उनका मौकिफ था, कितना भी मुश्किल वक्त हो बॉयकॉट नहीं करना चाहिए।
शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अमन अमान से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। दहशत गर्दों, मनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी ताउन से काम जारी रखें। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। जैसे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में बना, रावलपिंडी में भी बनेगा। नवाज शरीफ की तरक्की की निशानियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं। कश्मीर में भी तरक्याती काम होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, आजाद कश्मीर के लोगों को पंजाब जैसी तरक्की चाहिए तो शेर पर मोहर लगाना होगी। कराची में मंगू पीर की निजी सोसाइटी से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने आजान को मां के हवाले कर दिया। अगवाकार आजान को घरों में छोड़कर फरार हुए थे। आजान के वालिद का कहना है, दोस्त के फार्म हाउस मुलाजिम ने फोन पर बताया एक बच्चा मिला है। हम भागे भागे घरों पहुंचे। जिसने ताउन किया सबके शुक्रगुजार हैं। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल का मुल्जिम अदालत में रो पड़ा। मुल्जिम के रोने पर जज ने कहा कि अब रोने का क्या फायदा, तुमने मासूम घर तबाह किया। अंदाजा नहीं है तुमने मुल्क का असासा तबाह किया। तुम्हारे रोने से क्या वो मासूम वापस आ जाएगा? इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को मुल्जिम का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि चश्मदीद गवाहान ने मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड का अमल अडियाला जेल में मुकम्मल किया गया। कारोबार का झांसा देकर दोस्त का गुर्दा निकाल लिया। पत्तोकी के रहमत को पुराना दोस्त रजा रावलपिंडी लेकर गया। जूस पिलाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर मालूम हुआ गुर्दा निकाल लिया गया है। मुतासरा शहरी रहमत का मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची से इंसानी स्मगलर्स का 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की नॉर्थ नाजिमाबाद में कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने बताया, मुल्जिमान बैरून मुल्क भेजने के लिए 8 से 10 लाख रुपए लेते थे। कराची में मुख्तलिफ नामों से काम करते रहे। मुल्जिमान से सैकड़ों पासपोर्ट, असलहा, पुलिस वर्दियां और लैपटॉप मिले। वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स के अंबार लगा दिए। कौमी टीम ने तीसरे रोज 4 विकेट पर 455 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। बाबर आजम और आजान अवैर सेंचुरियां बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। शान मसूद ने 70, अब्दुल्ला फजल ने 50 रन स्कोर किए। मेजबान टीम की बैटिंग जारी। और 8 पाकिस्तानी खवातीन को पैमानों स्कर्दू में वाक़ 6040 मीटर बुलंद खसरगंज चोटी सर कर ली। खवातीन का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से है।